हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेस पे। आज मैं आपको त्रिकोणमिति चैप्टर से क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। पिछले क्लास में भी मैंने आपको त्रिकोणमिति चैप्टर से क्वेश्चंस बताए थे, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के पसीने छूट जाते हैं बनाने में। लेकिन मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं मात्र 3 से 4 मिनट में। और इस साल अगर आप 10th बोर्ड देना चाहते हैं तो इस क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आ रहा है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। सिद्ध करें cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। इसका अर्थ यह है कि ये दोनों को जो है हम लोग LHS मानेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इसको मानेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है हम लोग का क्वेश्चंस में 2 सेक ए इसे हम लोग को लाना है, या फिर RHS लेंगे तो LHS को लाना होगा, या LHS लेंगे तो RHS को लाना होगा। सिद्ध करें यानी प्रूव दैट में यही अर्थ होता है कि दोनों में से किसी एक साइड को आप लें और एक साइड से आप प्रूव करें। तो आइए हम लोग ऐसा करते हैं, LHS को ले लेते हैं। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का दिख रहा cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई cos a। ये हम लोग LHS के रूप में ले लिए। अब हम लोग इसे ऐसा करेंगे, सबसे पहले ये हम लोग इनका जोड़ कर लेंगे, यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारा भिन्न का जोड़ आ गया। ये दोनों हर को हम लोग क्या करेंगे, तो भिन्न का जोड़ करेंगे यानी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पे क्या है ना, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हम लोग ऐसा करते हैं, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अगर हम लोग का कट हो जाएगा तो बचेगा कॉस ए। यही कॉस ए को कॉस ए से इंटू करेंगे तो आएगा हम लोग का कॉस स्क्वायर ए। ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा कि कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉस ए को कॉस ए से, तो कॉस ए का स्क्वायर। अगर ऐसा हम लोग करते हैं दोस्तों तो ये कॉस का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए कॉस को कॉस ए को जब कॉस ए से इंटू करेंगे दोस्तों तो कॉस स्क्वायर ए आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्लस का प्लस। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से कट हो गया, बचा था कॉस ए को कॉस ए से किए तो कॉस स्क्वायर ही आया दोस्तों। जैसे आगे बढ़े तो प्लस मिला, कॉस ए और कॉस ए इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए। जबकि देखिए यहाँ पर भी ऊपर में यानी अंश में भी 1 प्लस साइन ए है दोस्तों। तो हम लोग ऐसा करते हैं, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को अगर इंटू करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं इसे देखते हैं, इसे ऐसा करते हैं, ये हाथ जो है इसे जैसा था वैसे ही हम लोग लिखते चलते हैं, यानी इसे हम लोग को छेड़छाड़ नहीं करना बिल्कुल भी। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये जैसा था वैसे ही हम लोग उतार लेंगे। अब आते हैं आगे, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस का प्लस, इसे हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते हैं। मतलब 1 को मानेंगे ए प्लस साइन ए को मानेंगे बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लोग बचपन क्लास में जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, 2ab प्लस 2ab, तो प्लस का प्लस 2 का 2, ए की जगह 1 होगा तो 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 ही आएगा, है ना। बचा बी, यानी बी की जगह कौन है, साइन ए, साइन ए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखिएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पे बचा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय, हमने बोला था कि नीचे वाले जो हर है इसको छेड़ना नहीं है, ये जैसा का वैसे हम लोग लिख लेंगे।
अब हम लोग आगे आते हैं, इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है। कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को पहले हम लोग लिख लेते हैं, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को यहाँ पे हम लोग लिख लिए, यहाँ पे है प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, इसको हम लोग ब्रैकेट पे डाल देते हैं। बचा हमारा +1 प्लस यहाँ पे बचा था 2 साइन ए, 2 साइन ए दोस्तों। इसे हम लोग को छेड़ना नहीं है, जैसा का वैसे रहेगा, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, इसको थीटा मान सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ये बस एक बार भी इनका जोड़ कर लेने से, यानी एलसीएम ले लेने से, ये वही स्थान पर बार बार आते रहेगा। इसे कुछ भी चेंज नहीं करना, नहीं छेड़ना। आगे जैसे हम लोग अगले स्टेप में आते हैं, 1 + 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, यानी दोनों 2 में से जैसे कॉमन निकालेंगे, इस 2 को कॉमन निकाल लिए तो बचा 1, प्लस का प्लस, इस 2 को भी निकाल चुके हैं। कॉमन का अर्थ है कि ये दोनों में से दोनों निकल रहा, तो 2 को जैसे निकाल चुके हैं तो अंदर बचेगा साइन ए बाई में वही लिखेंगे हम लोग 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, यानी कि 2 का 2 हम लोग ऐसा करते दोस्तों, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए को कट कर देते हैं, यानी अंश और हर वाले पद को कट कर देते हैं। यहाँ पे बचेगा 2 इंटू कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 बचा और यहाँ पे बचा कॉस ए। इसका अर्थ है 2 का 2, और हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए कि 1/cos ए 1/cos ए बराबर होता है सेक ए। 1/cos ए बराबर क्या होता है? सेक ए, यानी कि 2 को सेक ए से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2 सेक ए। हम लोग का यही लाना था। RHS में हम लोग LHS को लेकर चले थे दोस्तों, और ये लाना था RHS में। देखिए हमारा आ चुका है 2 सेक ए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, यानी कि LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, और अगर आप चाहो तो इसे मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ, एक बार और देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग LHS को लेके चले थे। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, जैसा का वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट हो गया, बचा कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से जब हम लोग इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस का प्लस, कॉस ए कटा, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से इंटू करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा दोस्तों। इसके बाद ये जैसे का वैसे हम लोग लिखते चलेंगे हर को। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को भी लिख लेंगे, प्लस का प्लस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे, यानी ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 का 2 ए की जगह होगा 1, यानी 2 को 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा, इंटू बी यानी साइन ए। यहाँ पे ए थोड़ा सा जो है एडजस्ट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है। अब हम लोग आगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए को लिख लेंगे। कॉस स्क्वायर ए को जैसे का वैसे उतार दिए, 1 का स्क्वायर आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये जैसा का वैसे रह गया। कॉस स्क्वायर ए को और प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी कि ये और ये दोनों को एक ही स्थान पे हम लोग लिख देंगे, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस हमारा बचा था 1 प्लस यहाँ पे बचा था 2 साइन ए, ये लिखनी है। अब हम लोग पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा
यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकल टू होता है 1। वही फार्मूला के अर्थ पे हम लोग लिखते हैं, यानी कॉस स्क्वायर ए तो इसको थीटा मानेंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसी के स्थान पे हम लोग लिखे 1 प्लस 2 साइन ए। 1 को 1 से ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 साइन ए। दोस्तों ये जैसा था वैसे हम लोग लिखते चले, यहाँ पे कॉमन निकालिए 2 को, यहाँ पे बचा 1 प्लस 2 को निकाल चुके हैं तो साइन ए बचा। दोस्तों 1 प्लस साइन ए दोनों कट हो गया, बचा 2 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 बटे में कॉस ए, 2 इंटू कॉस ए, यानी 2 इंटू 1 बाई कॉस ए को लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बटे कॉस को लिख सकते हैं सेक, यानी 2 को सेक ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेक ए। LHS इक्वल टू RHS। आशा करता हूँ आपको दोबारा समझाया मैंने, अगर कुछ डाउट था तो क्लियर हो चुका होगा। और इस तरह से वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।